तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। हेलो। हाय हाय, कैसी बेटी हो तुम? महीनों के महीने गुजर जाते हैं और तुम्हें अपनी माँ की कोई खबर नहीं है। पता भी है क्या हालत है अब्बा की? बहुत बीमार है भाई, बहुत बीमार है। हर वक्त तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को याद करती रहती हैं। मामू क्या हुआ अम्मा को? अरे भाई ऐसा बुखार चढ़ा है, ऐसा बुखार चढ़ा कि चलने बलने हिलने जुलने के काबिल नहीं रही। बस समझ लो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अल्लाह ना करे। अच्छा मैं आती हूँ। आज आज बुलवा लिया ना आखिर तुझे गुलनाज। तूने तो जैसे कसम ही खा ली थी ना कि मरी हुई माँ का मुंह देखी। ये क्या हालत बना ली है तुमने? ऐसा कोई करता है अपने साथ? मेरे से गिला कर रही है। और खुद तो जैसे जानबूझकर आईना भी नहीं देखती होगी तू। बहुत नाकदरी की है तूने। कितनी आसाइशों में पाला था मैंने तुझे, और तू सब कुछ छोड़ छाड़ कहाँ जा बैठी है? बस कर दो अम्मा। ये बात की तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। ये सब भी तो तुम्हारे किया धरा है ना? लो, अब ये इल्जाम भी मुझ पर। कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि ये शादी ना करो। अगर तुम तो मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती थी ना, हो गई खुश। फेल हो गई ना इम्तिहान में अपने। 33 नंबर लेकर पास होना भी फेल होने के बराबर होता है पागल। मेरी एक मोहब्बत तेरी 33 मोहब्बतों पर भारी है। मैंने इस एक मोहब्बत पर उतने आंसू नहीं बहाए जितने तूने हर साल अपनी फेल होती हुई मोहब्बतों पर बहाए हैं। मेरी बात तो सुनिए, एकदम मेरी बात सुनिए। मेरी क्या गलती है? छोड़ मुझे, बोले तो छोड़ मुझे। उसी दिन सोच लिया था कि यहाँ रहकर तेरी तरह हर बार मोहब्बत में एक नंबर से फेल नहीं होंगी मैं। हमको था मेरी ये हालत इसकी वजह से। सीमी तो मुझसे बात क्यों नहीं करती? नेहा तुम तो बात किया करो। माशाल्लाह, मेरी बेटियां कितनी प्यारी हैं। अगर तुम थोड़ा सा मेकअप कर लो ना तो बिल्कुल मैं भी शहजाद की तरह लगूंगी। और तू तो है ही बनी बनाई मायरा खान। लेकिन अम्मी और अबू तो हमें मेकअप करने ही नहीं देते। अरे तुम्हारा अब्बा तो है ही पागल,
अगर लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या लड़के करेंगे? हाँ तो और क्या। अरे मेरा तो दिल करता है मैं तुम दोनों को अपने पास रख लूं, मगर तुम्हारी अम्मा नहीं माने। हाँ अब्बा, हम दोनों को अपने पास ही रख लेते हैं, नानी का बहुत ख्याल करेंगी। लेकिन नानी है कहाँ, हमें भी उनसे मिलना है। आओ बेटा मिलाता हूँ, आओ मेरे बच्चों। चोट तो नहीं आई? क्या कर रही थी ऊपर? बिस्किट चाहिए थे तो मुझसे कह देती, क्या जरूरत थी ऊपर चढ़ने की? चलो आप। नानी क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी? क्या कभी ठीक नहीं होंगी? ये बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम देखना इंशाल्लाह तुम्हारे पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन कब ठीक होंगे? मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता, मैं आम बच्चों की तरह भाग भी नहीं सकती। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम देखना अल्लाह अपना करम जरूर करेगा, तुम भी आम बच्चों की तरह भागने दौड़ने लगोगी। नानी आप जानती हैं, सैफ भी मुझसे बात नहीं करता। क्यों? सैफ तुमसे बात क्यों नहीं करता? वो तो तुम्हारा दोस्त है। मुझे मेरी टेढ़ी टांगों की वजह से कोई भी पसंद नहीं करता। थई थत थत थई, ठीक है? थई थत थत थई। ये क्या हो रहा है भाई? बंद करो ये। किसने पहनाए तुम्हें ये कपड़े? हाँ किसने पहनाए? अब बच्चियां जिद कर रही थी, नाना उनका मैं इनकार नहीं कर सका और मैंने सोचा साथ में अभी से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है तुम्हारे मुंह पे? उतारो उतारो, जाओ बहन का मुंह धुलवाओ और इसके कपड़े उतरवाओ, जल्दी जाओ, हम घर जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। अम्मा दवाइयाँ और फल लाई हूँ तुम्हारे लिए, मैं बस जा रही हूँ। गुलनाज इतनी जल्दी काहे की है तुम्हें? याबर घर पर नहीं है, वो आ गए और हमें घर पे ना हुई तो फिर हंगामा होगा। खुदा हाफिज। अब कब आओगी सिमी तुम? जब नानी की तबीयत दोबारा से खराब होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे मिलने नहीं आ सकती? दिमाग ठीक है तुम्हारा या फिर अभी जाके अम्मी को बताऊं? सिमी तुम करती करती कुछ नहीं हो, धमकियां देनी आती हैं तुम्हें बस। अपने काम से काम रखो और ज्यादा बातें ना करो। अरे मेरे मसले का भी तो कोई हल निकालो। हाँ निकालती हूँ। नहीं नहीं
दादू कहाँ गई थी आप? अपनी एक पुरानी सहेली को मिलने गई थी बेटा। आपकी भी सहेलियाँ हैं? हाँ, 2-4 हैं, बाकी तो बस अब अल्लाह मियाँ के पास चली गई। दो मुझे मेरी गुड़िया, दो मुझे, मैंने कहा है तुम्हें, दो मुझे गुड़िया। बहुत बदतमीज हो सिमी, आज नानी के घर भी तुमने बहुत बदतमीजी की थी। बच्चों जरा इधर आना। आज आप लोग नानी के यहाँ गए थी? जी, हमें बहुत मजा आया था। नानी ने लिपस्टिक भी दी थी मुझे और अपनी साड़ी भी। कौन लेकर गया था? अम्मी के साथ। अच्छा बच्चों, आप जरा कमरे में खेलें ना। शाबाश। गुलनाज, हाँ मैंने 1000 बार मना किया है ना कि तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी। फिर क्यों गई थी? तुम्हें किसने कहा कि मैं गई थी? मैं सब कुछ जानता हूं। तुमने तो जाने की जरूरत की, लेकिन साथ में मेरी बेटियों को उस गंदे माहौल में ले जाने की क्या जरूरत थी? देखो यावर, शादी के पहले रोज से तुमने मुझे मेरी माँ से और मेरे घर वालों से मिलने नहीं दिया। मैं चुप रही और तुम्हारी बात मानती रही, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तुम वहां जाना चाहती हो ना, तो शौक से जाओ और फिर वहीं रहना। क्या? और कान खोलकर सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर अगर तुमने इस घर के बाहर एक कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। हेलो, क्या? जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हम जरूर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह रात में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बेटा, आप हमारे साथ रात में चलेंगे ना? नहीं, मैं दादू के साथ जाऊंगा। बेटा नहीं ना, आप कभी भी हमारे साथ नहीं चलते। वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, और हाँ, महा भी आई हुई होगी। नहीं, मैं दादू के साथ जाऊंगा। दादू की जान है मेरा बेटा। हेलो, गुलनाज, बिस्मा, मेरी अम्मी जान से बात करा लो, बहुत जरूरी है। पोपो जान तो घर पे नहीं है। देखो देखो बिस्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी अम्मी जान से बात करना बहुत जरूरी है। मेरी अम्मा अस्पताल में बहुत बीमार है, मुझे थोड़े से पैसों की अशद जरूरत है, मैं वापस कर दूंगी। मेरी अम्मी जान से बात करा दो खुदा के लिए। सैफ बेटा, चाहे नजमा को बुला के लाए। आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए आपने फोन किया आज। बिस्मा, बिस्मा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम कहोगे तुम्हारे पाँव पड़ लूं। खुदा के लिए, मेरी माँ इस वक्त जिंदगी मौत के दहाने पे है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। खुदा के लिए रहम करो, खुदा के लिए बिस्मा। आप ये सब मत कहिए प्लीज। ना ही मुझे आपकी माफी की जरूरत है और ना मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। खुदा के लिए बिस्मा, इतनी संग दिल ना बनो, इतनी संग दिल ना बनो। तुम कहोगे मैं तुमसे माफी मांग लूंगी सबके सामने, लेकिन खुदा के लिए मेरी एक बार अम्मी जान से बात करा दो, सिर्फ एक बार। वो आएंगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे बात करना चाहेंगी। मैं खुद बात कर लूंगी उनसे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुम जल्दी हो मुझसे, इसलिए 5 मिनट का गुस्सा तुम ये साजिश करके निकाल रही हो।
नानी कितनी अच्छी थी ना फिर। हाँ, हमसे कितना प्यार करती थी ना। हम फिल्में भी देखते थे, हम मेकअप भी करते थे, उनकी साड़ियाँ भी पहनते थे। अब हम इतना मजा करने कहाँ जाएंगे? कितनी बोरियत हो जाएगी ना। हमारा तो और कोई रिश्तेदार भी नहीं है ना सिमी? हाँ, लेकिन शायद और मुन्ने मामू है ना, क्योंकि मुझे शायद बहुत जहर लगता है। हाँ, मुझे भी। बेटा दादू को बिल्कुल तंग मत करना और खाना खा के जल्दी सो जाना, ठीक है? हाँ हाँ, कहाँ मुझे तंग करता है, और मैं खाना खिला दूंगी और सुला भी दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। मुझे पता है ये आपको बहुत तंग करता है, आप बताती ही नहीं है, ऊपर से आपके बगैर कहीं जाता भी नहीं है। मैं दादू का बेटू और दादू के साथ रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई चलो, देर हो रही है यार। निवी जी बस। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। माँ की नजर से कह रही है ना, वरना अब तो बुढ़ापा शुरू हो गया। अरे कहाँ, जब तक माँ जिंदा होती है ना, कोई बच्चा बूढ़ा नहीं होता। हाँ, जब मैं मर जाऊंगी तो जरूर बूढ़े हो जाना। ओहो पप्पू, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई मजाक कर रही हैं तुम। चलो, देर हो रही है, तंग मत करना मेरे को, हो जाना। हाँ चलो, खुदाफिज। अच्छा पप्पू, खुदाफिज। खुदाफिज बेटा, खैर से जा। रुकैया, मेरा बैग लाओ। गाड़ी में बैठ कर जल्दी आओ। जी ठीक है, शुक्रिया। इनको हार्ट अटैक हुआ है और इनका ऑपरेशन कराना जरूरी होगा। मेरा आपको मशवरा है कि आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। क्या करें, किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो खर्चा भी बड़ा होगा। अम्मा का जो जेवर है अगर वो बेच दें। कौन सा जेवर बाजी, नाक की कील के अलावा तो कुछ भी नहीं बचा आपा के पास। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि वो जेवर कहाँ बिका होगा और किसने बेचा होगा। भांजी, ये इल्जाम तराशियों का वक्त नहीं है। इतने अरसे भी तूने भी तो अपनी माँ को पलट कर नहीं देखा। फौरन जावर को फोन करो और उससे पैसे मंगवाओ। जावर के पास पैसे कहाँ? हम तो बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं। तो तू ऐसा कर, अपने ससुराल वालों से मदद मांगी। चलो बस भी करो, संभालो अपने आप को। लो चाय पी लो। तुम तो खुश हो गए ना कि मेरी मां मर गई। मैं खुश क्यों होऊंगा अगर कोई मर जाए? मैं तो बस यूं ही गुस्से में कह दिया करता था। तुम गुस्से में नहीं कहते, तुम दिल से कहते थे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। हमें कई बार मुंह से निकली हुई बातें पूरी हो जाती हैं। मैं जानती हूँ तुम दिल से उनके मरने की दुआ करते थे। तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं था गुलनाज, तुम पागल तो नहीं हो गई? कितने दिन वो अस्पताल में रही, तुम एक दिन मिलने नहीं आए, एक दिन तुमने हाल नहीं पूछा। मैं तुम्हारी मिन्नतें करती रही कि थोड़े से पैसे दे दो, उनको बेहतर अस्पताल में शिफ्ट कर दे, लेकिन तुमने नहीं किया। अगर होते तो देता ना, मेरे पास थे ही नहीं तो कहां से देता? मांग लेते ना अपनी माँ से, अपने भाई से, किसी से। उनसे भीख मांगने जाता, वो भी तुम्हारी माँ की खातिर, और जाता तो किस मुंह से जाता? देखो नाज, जो हो चुका है वो हो चुका है। यूं रोने से वापस तो नहीं आ जाएगी ना। प्लीज प्लीज गुलनाज, संभालो अपने आप को। और फिर वो शहजादा बड़ा हो गया और बड़ा होके एक सखी इंसान बन गया। दादा, सखी क्या होता है? सखी वो होता है जो सखावत करता है।
इसका मतलब ये है कि इंसान को जो चीज बहुत पसंद होती है ना, वो दूसरे को भी दे देता है। यानी अगर मुझे चावल अच्छे लगते हैं तो अगर मैं अपने चावल खाने के लिए किसी और को दे दूं तो मैं सखी होऊंगा? बिल्कुल। और इसका ये मतलब है कि तुम्हें बहुत भूख लग रही है और हम चल के खाना खाते हैं। क्या हुआ? दादू ये आवाज कैसी थी? तो इसमें डरने की कौन सी बात है? ऐसी आवाज तो तब आती है जब बारिश होने वाली होती है, और बारिश तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? क्या अभी बारिश होगी? हाँ तो मैं बारिश में नहाऊंगा। हाँ हाँ जरूर नहा लेना, मगर अभी चल के खाना तो खा लो। चलो फिर हम नहाएंगे। आओ। अचानक से इतनी बारिश पता नहीं कहाँ से आ गई, बादल भी नहीं थे। खिजर, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। अच्छा चलो, अच्छा है, इसी बहाने ताने तो दे सकूंगा तुम्हें। अच्छा क्या बात है? कहीं से आपकी दुआएं तो कबूल नहीं हो गई? ये मजाक की बात नहीं है खिजर। कल से मेरे दिल पे एक बोझ सा है। अच्छा बताओ फिर क्या बात है? कल गुलनाज भाभी की कॉल आई। क्या कह रही थी? बहुत परेशान, कह रही थी कि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको पैसों की जरूरत है। उस वक्त तो मैंने यकीन नहीं किया, मैं समझी कि पैसों की खातिर झूठ बोल रही है। लेकिन आज सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है, लग रहा है जैसे कोई गलती हो गई। मैं पहले बताना चाहिए था यार, मैं किसी तरह पता करा लेता। क्या बात है? मैं एक्चुअली पुप्पू से बात करना चाह रही थी। मैंने सोचा कि पुप्पू और परेशान हो जाएंगी। इतने अरसे में पता नहीं किस तरह वो ये सब भूली है। कोई दोबारा नई कहानी चल पड़ी तो फिर क्या होगा? ठीक है, करता हूँ कुछ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था यार। ऐसी कोई भी बात हो मुझे इत्मीनान में लो। जी मैं हमेशा ही ऐसे करती आई हूँ, बस इस बार गलती हो गई। आप प्लीज मुंशी जी से कहिए ना कि वो यावर भाई के घर जाके पैसे दे आए। दादू बारिश तेज क्यों नहीं हो रही? अभी होगी ना, देखो काले बादल आए हैं। जी हाँ बोल रही हूँ। क्या? नफीसा बेगम, जनाजा उठाने की इजाजत दे दीजिए। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक और यूं गैरों के कंधों पर उठ के जाएगा। सुरैया, यावर को बुलवाओ।
अपने भाई को दफना कराओ। बाजी, ये कौन है? इससे पहले तो मैंने कभी इनको हवेली में नहीं देखा। ये यावर साहब की बीवी है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चली आई। नफीसा बेगम की हालत तो बहुत खराब है। अब बिस्मा के बाद सारे मामलात हवेली के आपने ही संभालने हैं। घर चला गया, बिस्मा भी चली गई, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तुमने भी पलट कर नहीं देखा, याद ही नहीं किया माँ को। अम्मी मुझे माफ कर दे, हो सकता है मुझे माफ कर दे अम्मी। बहुत ही बुरा बेटा हूं। अरे खिजर और बिस्मा से मिलने का मौका तो नहीं मिला। दादू, खिजर का बेटा दादू, अम्मी कहाँ है? यावर, अब चलें? बच्चियां भी बहुत थक गई हैं। बल्कि आप यहीं रुके, मैं बच्चियों को लेकर घर जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं साथ चलता हूँ। अम्मी अब इजाजत दें। क्या तुम बस अपनी भाई की ताज़ियत के लिए आए थे? अपनी बूढ़ी माँ को, अपने भतीजे को अकेला छोड़कर चले जाओगे? अम्मी जान, ऐसा ना कहें। एहसास है मुझे, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी वजह से आपको दोबारा कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मैं तो बस अपना वादा पूरा कर रहा था। तुम नहीं जानते बेटा, इतने साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे। और ये बच्चे, ये तो मेरा अपना खून है। कितना याद किया है इनको मैंने, कितना तड़पी हूं मैं इनके लिए। नहीं यावर, नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम सब यहीं रहोगे मेरे पास।
मुझे माफ कर दे। मैं आपकी कसूरवार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बदकिस्मत बसमा से माफी नहीं मांग सकती। बहुत पछताई हूँ मैं, बहुत पछताई हूँ। मुझे माफ कर दे। अब आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये घर कितना शानदार है ना। हाँ सिमी, बहुत शानदार है। अम्मी कह रही थी कि अब हम यहीं रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। नानी का घर तो बिल्कुल ही फजूल था, ये तो महल है महल। ए, क्या देख रहे हो? तुम दोनों को। क्यों? पहले कभी लड़कियां नहीं देखी? हाँ, पहले कभी तुम दोनों को नहीं देखा ना। जाओ यहाँ से, हमें घर देखने दो। मेरा कमरा देखोगी? चलो सिमी, इसका कमरा देखते हैं। आओ सिमी, मेरे कमरे में आओ। तुमने मुझे सिमी क्यों कहा? मुझे इसने भी तो तुम्हें भी सिमी कहा। ये मुझे कह सकती है लेकिन तुम नहीं, समझे? चलो अब अपना कमरा दिखाओ। चलो। आओ गुलनाज, आओ। रुको। कौन से खानदान से ताल्लुक है यावर इसका? मीजान बड़ा अच्छा खानदान है। यावर, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे अल्फाज इस लड़की की हकीकत को नहीं छुपा सकते। मौला मौला। चलो शादी कर ही ली थी तो वहीं रखते, कहीं यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? सबको कुछ ना कुछ शक हो गया है। खाला जान ने भी मुझसे 2-3 बार पूछा गुलनाज भाभी के बारे में। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, मैं क्या तारुफ करवाती। क्या कहती? किस खानदान से रिश्ता जोड़ लिया हमारे भाई? मैं जानती थी तुम जैसी औरत हो। नाज़ों में पली शराफत का बोझ उठाकर तुम एक कदम भी नहीं चल सकती। यावर के बच्चों का निहाल उनकी शक्लों के ऊपर होगा। शजर नज़र का ये गुलनाज मेरे हलक में इस तरह से अटकी हुई है, ना निगल ना उगल। रुसवाई मिली, तन्हाई मिली, अब खोने को कुछ। मैं इस औरत से कोई रिश्ता नहीं करना चाहता, इसलिए सारे घर वालों के सामने इसी वक्त में जला देता था। कुछ ऐसे सितम गैरों से नहीं है कोई गिला। हुए दर बदर तन्हा सफर, उस पे खफा तेरी नजर। हुई धूल में बेगुगे बसम, मेरा पूर पूर हुआ चूर चूर, हुआ चूर चूर। क्या मैंने दुरुस्त फैसला किया? मैं कमजोर औरत हूं, कर भी क्या सकती। यावर मेरा बेटा है, यकीनन सैफ की अच्छी परवरिश कर सकता है। हाँ, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मगर गुलनाज, मुझे उस पर भरोसा नहीं। या अल्लाह, उसको मेरे सैफ के हक में अच्छा कर दे।